हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कुंज एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेष्ठा तिवारी। आज मैं कहानियों के खजाने से आपके लिए लेकर आई हूं हमारे ग्रुप की सदस्य कंचन श्रीवास्तवा जी की लिखी हुई प्यारी सी रचना व्यवहार। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सविता आज अपने घर आ रही है। हाँ, अपने घर, उस घर जहाँ कहने को सभी अपने हैं पर कोई अपना नहीं, किसी से परिचय जो नहीं है। इतने साल की शादी में वो पहली बार ससुराल जा रही है, इसलिए डर रही है। पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसा रहन सहन होगा और कैसा व्यवहार होगा। अपनी पसंद की शादी करके उसने अपनों को भी खो दिया था ना। किसी को पसंद जो नहीं था, बस वही पति और पत्नी। दोस्त और रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। पर कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा सूत प्यारा होता है। एक दिन मॉल में मम्मी पापा से मुलाकात हो गई। गोद में बाबू को देखकर मन पिघल गया। तब से मायके वालों से रिश्ता थोड़ा बहुत बन गया, पर ससुराल वाले अभी भी नाराज़ चल रहे हैं। पर एक दिन जब माँ की तबीयत बहुत ख़राब हुई और अब तब लग गया, तो बेटे को देखने की जिद करने लगी। इस पर मजबूर होकर लोगों को बुलाना पड़ा। फ़ोन आने पर पहले तो इन्होंने उठाया ही नहीं, पर कई फ़ोन से इनका भी दिल घबराने लगा और अंततः उठा ही लिया। उठाते ही माँ के सीरियस होने की खबर सुनकर फफक पड़े और चलने को तैयार हो गए। वहाँ पहुंचकर देखा सभी माँ को घेर कर बैठे हैं और माँ सिर्फ इन्हीं का नाम पुकारे जा रही हैं। और इन्हें सामने देखकर बाहें फैला लीं तो ये भी नन्हे बच्चे की तरह फूट पड़े। फिर जैसे तैसे माहौल थोड़ा नरम हुआ तो वो भी आई, आगे बढ़कर पैर छुई, जिसे उठाकर उसे भी सीने से लगा लिया। फिर कभी न जाने की कसम देकर रोक लिया। उसे रोक तो लिया गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतने में ननद ने आकर रसोई में चलने को कहा। वहाँ गई तो सब कुछ बना था, सिर्फ परोसना था, जिसका दायित्व उसने निभाया। इस तरह 2-1 दिन में सब कुछ समझ में आ गया। कुछ ही दिन में उसे वहाँ अच्छा लगने लगा। वहाँ की एक एक चीज़ उसे बांधने लगी। क्या इंसान, क्या सामान। और कहते हैं ना कि घर वही जहाँ की एक एक चीज़ तुम्हें बांधे। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि ससुराल वो घर है जहाँ अपने व्यवहार से सबके दिल में जगह बनाई जाती है, और उसमें वो सफल रही। तभी तो महीने भर बाद जाते वक्त सभी की आंखें नम हैं और हर कोई पूछ रहा है, अब कब आओगी। सच तो ये है कि जाने का मन तो उसका भी नहीं है, पर बच्चों की पढ़ाई और दोनों की नौकरी उसे जाने पर मजबूर कर रही है। और इस वादे के साथ कुछ भी हो, अब से हर त्यौहार वो संग मनाएगी। कैसे भी हो, चाहे 2 दिन के लिए ही सही, घर आएगी। इतना कहते हुए माँ बाबू जी के पैर छुए और खुद भी आंखों में आंसू भर रोहन के साथ कार में बैठ गई। उसकी मध्यम चाल बता रही थी कि उसका शरीर जा रहा है, पर आत्मा यहीं कहीं सभी अपनों के बीच में रच बस गई, जो आएगी तो अपने अगले त्योहार में। पर इंतज़ार सब अभी से ही करने लगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी कहानी आपको रोज़ाना सुनने को मिले। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।